मातरम। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है जिसका प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस गीत से सदियों से सुप्त भारत देश जग उठा और आधी शताब्दी तक ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। इस उपन्यास में ये गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, जिसमें उस समय तक के सबसे मशहूर 10 गीतों का चयन करने के लिए दुनिया भर से लगभग 7000 गीतों को चुना गया था और B0B0C0 के अनुसार 155 देशों द्वीप के लोगों ने इसमें मतदान किया था। उसमें वंदे मातरम शीर्ष के 10 गीतों में दूसरे स्थान पर था। गीत चित्र कॉन्स्टिट्यूशन पेज 167 rammanohar.jpg। भारतीय संविधान के पृष्ठ 167 पर व्यवहार राम मनोहर सिम्हा द्वारा चित्रित वंदे मातरम। यदि बांग्ला भाषा को ध्यान में रखा जाए तो इसका शीर्षक वंदे मातरम होना चाहिए, वंदे मातरम नहीं। चूंकि हिंदी व संस्कृत भाषा में वंदे शब्द ही सही है, लेकिन ये गीत मूल रूप में बांग्ला लिपि में लिखा गया था और चूंकि बांग्ला लिपि में वह अक्षर है ही नहीं, अतः वंदे मातरम शीर्षक से ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शीर्षक वंदे मातरम होना चाहिए था, परंतु संस्कृत में वंदे मातरम का कोई शब्दार्थ नहीं है तथा वंदे मातरम उच्चारण करने से माता की वंदना करता हूँ ऐसा अर्थ निकलता है। अतः देवनागरी लिपि में इसे वंदे मातरम ही लिखना व पढ़ना समीचीन होगा। हिंदी अनुवाद आनंदमठ के हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि अनेक भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुए। डॉक्टर नरेश चंद्र सेनगुप्त ने सन 1906 में एबी ऑफ ब्लिस के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। अरविंद घोष ने आनंदमठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी गद्य और पद्य में अनुवाद किया। महर्षि अरविंद द्वारा किए गए अंग्रेजी गद्य अनुवाद का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, ओ माता, पानी से सींची, फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरी। माता, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी